रामनवमी के पावन अवसर पर बक्सर की पावन भूमि ने इतिहास रच दिया, जब पहली बार विश्वामित्र सेना द्वारा हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर नगरवासियों और श्रद्धालुओं को एक दिव्य अनुभूति प्रदान की गई। इस अद्वितीय आयोजन का नेतृत्व विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे ने किया, जिन्होंने स्वयं हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करते हुए शोभा यात्रा के हर पड़ाव पर सनातन संस्कृति की दिव्यता को नमन किया। ढोल नगाड़ों की गूंज, सजीव झांकियां और फूलों की वर्षा के बीच पूरा नगर धर्ममय हो उठा। बच्चे, युवा और वृद्ध सभी अपने घरों से निकलकर इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने और त्रेता युग की अनुभूति से भावविभोर हो उठे। पहले तो हमारे बक्सर वासी जितने पत्रकार भाई बंधु हैं, जो बक्सर वासी है, सबको प्रणाम और रामनवमी की हार्दिक शुभकामना। और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि इस पुण्य जो है रामनवमी के जो जुलूस में आप लोग आए, इसके लिए हार्दिक शुभकामना आप लोगों को। हाँ, ये संदेश दे रहे हैं कि भगवान राम की जो ये विरासत है, प्रभु राम की कर्म भूमि है। इससे जो है ये है कि हमारी ये जिस तरह से बक्सर को क्यों प्रोत्साहित रखा गया है, डायरेक्ट अयोध्या से जितना महत्व है उतना बक्सर का है। तो ये पुष्प वर्षा इसलिए कि भगवान राम की जो है ये जो पद चिन्ह है, जहाँ कर्म भूमि है, जहाँ विश्वामित्र जहाँ कर्म स्थली और शिक्षा स्थली है, इसलिए करा रहे हैं कि भगवान राम की जो है ये अपना कर्म क्षेत्र है। लेकिन बहुत सारे लोग इसको राजनीति से जोड़ करके और जोड़ना है तो जिसको जोड़ना है उसको जोड़ने दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है हमको। कितना किलो पुष्प आया है? ये 8 क्विंटल है पुष्प वर्षा। किस जगह पे किया ये बक्सर के, ये पूरे बक्सर के जो धार्मिक जगह है हमारा, जो सनातन संस्कृति की धरोहर है, जहाँ हमारे मंदिर है, वहाँ होगा, वहाँ पे होगा। ये आज तक किसी ने नहीं किया, आज तक किसी ने नहीं किया। इसीलिए ना हम बक्सर वासी हैं, हम बक्सर के रहने वाले हैं, हमारा ये जन्म भूमि है और हमारा दर्द है, और ये भगवान राम से जुड़ा हुआ सीधा है। और यहाँ रामायण की यदि कल्पना बक्सर ना होता तो रामायण की कल्पना भी नहीं होती। जहाँ से प्रभु श्री राम का जो है यहाँ से कर्म शुरुआत हुआ, जहाँ से भगवान राम बने, यही वही धरती है। जहाँ माता अहिल्या का भगवान के चरणों से उद्धार हुआ, वो धरती है। जहाँ पे चैमन ऋषि, जहाँ पे वामन अवतार हुआ, वो धरती है। ये जहाँ विश्वामित्र की धरती है, ये जहाँ तड़कावध हुआ, जहाँ से प्रभु को मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि मिली, ये वो धरती है। तो ये तो होना ही चाहिए था। सनातन धर्म पर लगातार सनातन धर्म को तोड़ने की कोशिश हो रही है। सनातन धर्म को कोई नहीं तोड़ सकता है। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो सनातन धर्म को तोड़ सके। और सनातन धर्म किसी से टूटने वाला नहीं है। सनातन धर्म मजबूत है और सनातन धर्म हमेशा मजबूत रहेगा। और सनातन संस्कृति का इतिहास सदियों पुराना है। ब्रह्मांड का निर्माण हुआ उससे पहले सनातन है। और बक्सर वेद, यही वेद का निर्माण भी बक्सर में हुआ। ये पुराना ऐतिहासिक, कितनी पुरानी ऐतिहासिक धरती है ये। राम भक्तों से क्या अपील करेंगे? राम भक्तों से है कि बढ़िया से रामनवमी मनाए और हर्षोल्लास से, ये प्रभु राम का जन्म उत्सव है, पूरा देश में खूब बने। रामनवमी में हजारों की संख्या में लोग इस जुलूस में शामिल हो, शांति ढंग से मने। हिंदुओं को तोड़ने की जो कोशिश हो रही है उसके लिए विश्वामित्र सेना आने वाले समय में विश्वामित्र सेना इसको एक करेगी। और सनातन जहाँ हमारा कमजोर हुआ है, वहाँ विश्वामित्र सेना जाएगी, उसको मजबूत करेगी और एक करेगी। और पदयात्रा भी अभी करने वाले हैं। बक्सर से लेके बिहार में पूरा पदयात्रा चलेगा विश्वामित्र सेना का, और पूरा सनातनी को एक करेंगे हम। बक्सर सनातन संस्कृति के लिए जाना जाता है, न कि किसी चीज के लिए। आज यहाँ बक्सर का ये पर्यटन का विकास हो, महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर हो, तो हमारा शाहाबाद का 60% लोगों का रोजगार मिल जाएगा और बक्सर डेवलप कर जाएगा। और ये सनातन संस्कृति का जहाँ जहाँ विकास हुआ है, वहाँ वहाँ देख लिए उस स्टेट का, उस देश का कितना विकास हुआ है। हमारा देश जो है सनातन संस्कृति के लिए जाना जाता है, और इसे देश का निर्माण भी होता है और मजबूत निर्माण होता है, और हमें शक्ति आती है, लोगों को रोजगार मिलता है। अब देख लीजिए काशी, अब देख लीजिए अयोध्या, अब देख लीजिए वृंदावन, यहाँ तक साउथ चले जाइए आप, ये सबका यही हाल है। लेकिन हमारा बक्सर उससे पुराना है। ये बक्सर को भी उसी तरह भव्य बनेगा और इसी तरह होगा। आने वाला दीपावली में भी आपको देखा जाएगा, जिस तरह से अयोध्या में होता है उसी तरह से दीपावली में बक्सर में भी दिखेगा। हर बार चुनाव में बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा उठ जाता है, ऐसे में क्या आप भी चाहते हैं कि बक्सर में अब बाहरी लोग नहीं? कोई एकदम प्रवेश वर्जित है, लिख दिया गया है कि बक्सर में प्रवेश वर्जित है, बाहरी का कोई बाहरी नहीं आएगा। जो बाहरी चुनाव लड़ेगा उसको बक्सर के लोग जनता अब देख लेगी। तो बक्सर का नेतृत्व बक्सर का बेटा करेगा। बक्सर का नेतृत्व बक्सर का बेटा करेगा, जिसमें भगवान राम का आशीर्वाद और विश्वामित्र की कृपा होगा, वही बक्सर का नेतृत्व करेगा।